Good morning students. Myself Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ में पिछले कुछ दिनों से हम फिक्सेशन एंड फिक्सेटिव के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यह टॉपिक केमिकल बेसिस ऑफ फिक्सेशन एंड स्टेनिंग का सब टॉपिक है। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फिक्सेटिव्स के बारे में बताना स्टार्ट किया था कि किस तरीके से डिफरेंट फिक्सेटिव्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस होती है और वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसी चीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ और फिक्सेटिव्स के बारे में आपसे बात करूंगी और इस तरीके से आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर फिक्सेटिव्स के साथ ही कंक्लूड कर देंगे। जो इम्पोर्टेंट फिक्सेटिव जो है वो है एसीटोन। एसीटोन इट इज़ अनदर फिक्सेटिव एजेंट विच इज़ यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ होता है और यह एक एफिकेशियस लिपिड सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जिससे कि टिश्यू जो है उसमें ब्रिटलनेस जो है वो आती है। Apart from tissue fixation, they are primarily used as agent for dehydration in tissue processing. एसीटोन को टिश्यू प्रोसेसिंग में जब डिहाइड्रेशन जो है उस प्रोसेस में भी काम में लेते हैं। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एज वेल एज फ्लेमेबल नेचर, दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ इन ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। इनको एसीटोन्स को ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। नेक्स्ट जो फिक्सेटिव है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है इसको नॉन कोएगुलेटिव फिक्सेटिव एजेंट के रूप में जाना जाता है। किसमें? नॉन कोएगुलेटिव फिक्सेटिव एजेंट। इट एक्ट्स बाय कॉजिंग न्यूक्लियर प्रोटीन कोएगुलेशन। क्या करता है ये? न्यूक्लियर प्रोटीन का कोएगुलेशन करता है। इंसिडेंटली इट स्टेबलाइजेज एंड असिस्ट टू प्रिवेंट न्यूक्लिक एसिड लॉस। साथ में यह न्यूक्लिक एसिड्स को स्टेबलाइज करता है, उनके लॉस को प्रिवेंट करता है। एसिटिक एसिड व्हेन कंबाइंड विद इथेनॉल इट इज़ यूज्ड एज एन इफेक्टिव साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव that help in conservation of nucleic acid, but if it is used singly it results in swelling of cells। इसका मतलब क्या है कि एसिटिक एसिड जो है उसको हमें जो कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए। किसके साथ? इथेनॉल के साथ। क्योंकि यदि हम इसे सिंगल यूज़ करेंगे, अकेले को यूज़ करेंगे, तो सेल जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन बाय एसिटिक एसिड इट इज़ लेस एज पेनिट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज़ फास्टर इनटू टिश्यू। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जिस फिक्सेटिव का पेनिट्रेशन जो है वो कम होता है, वो पर्टिकुलर टिश्यू जो है उसके अंदर जल्दी से मतलब काफ़ी धीमे जो है वो उसके अंदर एंटर करता है। नेक्स्ट है फिक्सेटिव पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इट इज़ आल्सो अ नॉन कोएगुलेंट फिक्सेटिव, but if it is used in combination with acid solution it acts as coagulant fixative। यानी कि वैसे तो ये नॉन कोएगुलेंट होता है, लेकिन यदि हम इसको एसिड सॉल्यूशन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो ये कोएगुलेंट फिक्सेटिव की तरह काम करता है। इट इज़ सेल्डम यूज्ड अलोन फॉर फिक्सेशन बिकॉज क्रोमेट आयंस विल लिंक विथ फ्यू लिपिड्स एंड मेक दैम इनसॉल्युबल। जनरली इसको अकेला ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्रोमेट जो आयंस हैं उनके साथ लिंक बना करके और इनको इंसॉल्युबल बना देता है। क्रोमियम इट सीम्स टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। दोनों ही ग्रुप्स के साथ ये रिएक्ट करता है, एक तो हाइड्रोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक। बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टिव बेसिक ग्रुप्स द एफिनिटी ऑफ टिश्यूज फॉर इओसिन स्टेनिंग विल बूस्ट अप। इट कंजर्व्स माइटोकॉन्ड्रिया बट डिसॉल्व डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का तो कंजर्व करता है लेकिन डीएनए को डिसॉल्व करता है। इट इज़ सजेस्टेड दैट टिश्यूज दैट आर फिक्स्ड विद क्रोमेट फिक्सेटिव
have to be washed completely in water before processing of tissue in any further. This step it is important as it avoid establishment of chromate suboxide that is insoluble. यानी कि क्रोमेट के अंदर हम किसी भी टिश्यू को जिसको फिक्स करते हैं उसको फर्दर प्रोसेस से पहले वाटर से प्रॉपरली वॉश कर लेना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि यदि हम इसे वॉश नहीं करते हैं तो क्रोमेट के सब ऑक्साइड जो है बन जाते हैं और वो इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इज़ बोइंस फिक्सेटिव। बोइंस फिक्सेटिव आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा। बोइंस फिक्सेटिव इट इज़ नोन एज नॉन कोएगुलेंट pictrate fixative solution and it was explained by Paul Andre Boyens in 1897. Boyens fixative it is considered as good fixative for conserving delicate as well as soft tissue structure. The major portion of Boyens fixative contains picric acid. सबसे ज़्यादा इसके अंदर पिक्रिक एसिड होता है with little quantity of acetic acid as well as formaldehyde. क्या क्या होता है इसमें? एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, पिक्रिक एसिड होता है, लेकिन पिक्रिक एसिड जो होता है वो मेजर क्वांटिटी में होता है। इन द सैंपल दैट हैव टू बी अंडरटेकन इन situ हाइब्रिडाइजेशन Boyens solution कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट डिक्रीजेज द सिवियरिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की सिवियरिटी को डिक्रीज़ कर देता है, इसलिए ऐसे सैंपल जो कि इन situ हाइब्रिडाइजेशन है उनमें Boyens सोल्यूशन जो है उनको यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट फिक्सेटिव है एक्रोलीन। एक्रोलीन इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लफ्ट एज अ प्राइमरी फिक्सेटिव एजेंट एंड इट इज़ अ 3 कार्बन अनसैचुरेटेड मोनोएल्डिहाइड. Acrolein provides magnificent preservation of structural detail and conserve the virus एंटीजेनेसिटी। किसको कंजर्व करता है? ये वायरस एंटीजेनेसिटी को कंजर्व करता है और स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो है उनको प्रिजर्व करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्रिलाइक एल्डिहाइड. इट रिएक्ट्स विद मैक्रोमोलिक्यूल्स that results in formation of cross links that are reversible. Acrolein it is not commonly used because it is unstable at alkaline pH and it forms insoluble polymers. जब alkaline pH होती है तो ये insoluble polymers बनाता है and it is highly reactive and is found to penetrate tissue rapidly. Acrolein fixative are chiefly used in एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री. कहाँ यूज़ होते हैं ये? एंजाइम की हिस्टोकेमिस्ट्री में यूज़ होते हैं. देन जैनिपिन. नेक्स्ट जो फिक्सेटिव है वो है जैनिपिन. जैनिपिन इज़ ग्लाइकोन डेरिवेटिव एंड इट इज़ आउटकम ऑफ जैनिपोसाइट. Janipin it is considered as a cross-linking agent used for biological tissue fixation. It initiates the cross-linking of free amino groups simultaneously with hydroxylysine and lysine. Janipin react with amino acid and it results in formation of dark blue color pigment. The tissue resistance against collagenase डिग्रेडेशन राइजेज आफ्टर टिश्यू इज़ फिक्स्ड विद जैनिपिन. जैनिपिन से यदि टिश्यू को फिक्स करते हैं तो उनके अंदर कोलेजनेज डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ जाता है. इसका कारण क्या होता है कि ये एक डार्क ब्लू कलर पिगमेंट बनाता है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट जैनिपिन एक्ट्स बाय फॉर्मिंग इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर क्रॉस लिंकिंग विद साइक्लिक स्ट्रक्चर इनसाइड द कोलेजन इन टिश्यूज़. Janipin is available as a crystalline white powder that is soluble in acetone, methanol and ethanol. It demonstrates its cross-linking properties at pH 7 pH पर ही इसके अंदर जो cross-linking properties जो होती हैं वो demonstrate होती हैं. It is a known cross-linking agent and has proved its potential in various biomedical applications such as dentistry, articular cartilage tissue engineering applications and nerve regeneration and so on. मेडिकल के अंदर जैनिपिन जो है वो यूज़ होता है और मेडिकल में भी स्पेशली ये टीथ के अंदर और कार्टिलेज में नर्व रीजनरेशन में काम आता है.
तो इस तरीके से हमने फिक्सेशन और फिक्सेटिव के बारे में अपने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन किया है। कंक्लूजन क्या है, दैट फिक्सेशन इट इज़ कंसिडर्ड एज की स्टेप इन द हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसीजर। Each and every fixative, it has its own advantage and disadvantage. Various different fixatives perform various functions, and various factors such as size, temperature, osmolarity have direct effect on fixation procedure. So आज हमने फिक्सेटिव जो टॉपिक है फिक्सेशन एंड फिक्सेटिव उसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टेनिंग एंड स्टेन्स से। Thank you.